Hello, Vachu. Let us read this question. Question say that the rate of increase in the number of bacteria in a certain bacteria culture is proportional to the number present. Given that the number triple 3 गुना करता है in 5 hours. Find how many bacteria will present after 10 hours. Also find the time necessary for the number of bacteria to be 10 times the necessary number initial present. जहां पे दिया हुआ है log base e of 3 equals to 1.096986 और e की पावर 2.1972 equals to 9, that is approx. ये अप्रोक्स वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं की कंसेप्ट का। तो मैंने लिखा सबसे पहले की कंसेप्ट इसमें जो यूज करेंगे हम लोग वो यूज करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई x, दिस इज इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट c। नाउ अब क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, हमारे पास दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन बैक्टीरिया कल्चर इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट। तो सबसे पहले इसी को लिखता हूं मैं। गिवन गिवन द नंबर of bacteria in a certain bacteria culture is proportional 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 to the number present। अब सबसे पहला काम हम लोग क्या करें, इसमें लेट करते हैं कि इनिशियल में क्या था काउंट। तो मैं लिखता हूं लेट, है ना। सबसे पहले लेट इनिशियल काउंट या ओरिजिनल काउंट, है ना। तो लिख दिया ओरिजिनल जो काउंट है उसका काउंट इज इक्वल्स टू एन टाइम टी, ठीक है ना। एनी टाइम पी, ओके। एनी टाइम टी ई होगा, है ना, दैट इज इक्वल्स टू टाइम टी। नाउ अब गिवन हमारे पास क्या है, हम लोगों के पास गिवन है, ये दिया हुआ है, ये कंडीशन तो यही बता रहा है ना कि डी पी डिवाइडेड बाई डी टी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी होगा। इस प्रोपोर्शन को हटाने के लिए कांस्टेंट ले लेते हैं कोई। तो कांस्टेंट हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, दैट इज इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पे लेंगे डी पी, है ना। ये लेंगे हम लोग dp डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल्स टू कोई ले लेते हैं, दैट इज के पी ले लिया हम लोगों ने। जहां वेयर क्या है, वेयर वेयर के इज कांस्टेंट, ओके। ये क्या हमारा हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब इसमें इसको सेपरेट करते हैं, पी को नीचे ले आते हैं, ठीक है जी। तो जब पी को नीचे लाएंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट dp अपॉन p इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ t, k टाइम्स ऑफ dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा। dp अपॉन p इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ dt। कर दो इसका इंटीग्रेट तो इस साइड क्या आ जाएगा, log ऑफ p आ जाएगा। तो log ऑफ मॉड ऑफ p इज इक्वल्स टू kt प्लस सम कॉन्स्टेंसी। आफ्टर दैट इसमें हम लोग क्या कर दें, अब पुट करते हैं इनिशियल कंडीशन। तो ओरिजिनल काउंट हमारे पास जो दिया गया है वहां से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया है, p इक्वल्स टू इफ p इज इक्वल्स टू n। तो एट कहां पे था, एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, दैट इज ओरिजिनल, है ना। तो इसको जब हम पुट कर देंगे तो क्या किया, t इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो दिस इंप्लाय दैट log ऑफ मॉड p
इज इक्वल्स टू के इंटू 0 प्लस सम कांस्टेंट सी। तो ये सी की वैल्यू आ गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ पी, लॉग ऑफ मॉड ऑफ पी। इसको हम लोगों ने पुट कर दिया यहाँ पे। तो जब पुट करेंगे तो ये आ गया दिस इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे ना, यहाँ पी की जगह पे एन डालना है क्योंकि एन लिया है ना हम लोगों ने, तो ये एन डाल देते हैं यहाँ पे, है ना। तो इससे वैल्यू हमारे पास जो आ गया दैट इज इक्वल्स टू, जो आ गया log of mod of p is equals to kt plus of log of n। दिस इम्प्लाई दैट, ये आ जाएगा log की प्रॉपर्टी लगा दो तो ये आ गया p बाई n, डिवीजन में आ जाएगा इधर आकर के, और ये हो गया कितना kt, ये हो गया kt। अब क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये बोल रहा है हम लोगों को कि भाई 5 आवर में ट्रिपल हो जाता है, मतलब p के जगह पे अब हम लोगों को क्या पुट कर देना है, p के जगह पे तो लिखा मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया लॉग ऑफ, यहाँ पे 5n हो जाएगा, यहाँ पे 3n, सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास 3n टाइम 5 है, टाइम 5 है, तो ये हो गया 3n डिवाइडेड बाई n इज इक्वल्स टू 5k। यहां से देखो n और n कैंसिल आउट हो गया, तो k की जो वैल्यू आ गया 1/5 log ऑफ 3, log 3 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, दिस इज इक्वल्स टू 1/5 इंटू 1.0986। इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.21972। ये किसकी वैल्यू, के की वैल्यू आ गया। अब जब के की वैल्यू आ गया तो के यहाँ पे पुट कर दो ना, ये वाली इसमें, तो जब हम पुट कर देंगे तो देयर फोर क्या आ गया, यहाँ पे आ गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ पी बाई एन इज इक्वल्स टू 0.21972 ऑफ टी, ये आ गया। इसको इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं, इसको हम लोगों ने फर्स्ट ले लिया। अब क्या कहता है, फाइंड हाउ मेनी बैक्टीरिया विल प्रेजेंट आफ्टर 10 आवर, 10 घंटे में कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, ये हम लोगों को पूछा गया है, ठीक है ना जी। तो कैसे निकालेंगे, तो टाइम को 10 पुट कर देते हैं, तो अगेन t इक्वल्स टू कितना 10, t इक्वल्स टू 10। अब जब 10 पुट कर देंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, जब 10 पुट कर दिया t के जगह पे, तो दिस इंप्लाई दैट log ऑफ मॉड p बाई n इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया 10 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.1972, ये आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा p इज इक्वल्स टू n इंटू e रेज टू द पावर 2.1972। इसकी भी वैल्यू देखो दिया गया है 9, तो दैट इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 9 टाइम ऑफ द ओरिजिनल काउंट, जो हमने ओरिजिनल काउंट लिया था उसका 9 टाइम आ गया। आगे क्या कहता है, ऑल्सो फाइंड, ऑल्सो फाइंड द नंबर, ऑल्सो फाइंड टाइम, हम लोग क्या निकालना है, टाइम निकालना है, नेसेसरी फॉर द नंबर ऑफ बैक्टीरिया टू बी 10 टाइम, 10 गुना कब हो जाएगा, ये टाइम हम लोगों को बताना है ना। तो अब हम लोगों को क्या करना है, नाउ पुट, नाउ अब हम लोगों को क्या करना है, p इक्वल्स टू 10n पुट कर देनी है, किसमें, इक्वेशन में पुट कर दो फर्स्ट में, ठीक है, या सेकेंड में पुट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे के कांस्टेंट भी गायब है। तो जब पुट करेंगे तो यहाँ पे आ गया log ऑफ मॉड ऑफ 10n डिवाइडेड बाई n दैट इज इक्वल्स टू, दैट इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ गया ना इसकी वैल्यू, तो इसमें सेकेंड में पुट किया तो ये आ गया 0.2197 यहां से n और n कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से n और n क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो जब कैंसिल आउट हो गया तो क्या हो जाएगा जी, जब कैंसिल आउट कर दिए वहां पे, तो इससे जो बचेगा वो क्या बच गया, देख लीजिए एक बार फिर से, इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। यहाँ पे 10 आ गया, और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला किसकी वैल्यू था, देखो ना 1/3 ऑफ log 3 था ये वाली जो पोजीशन है, ये वाला चीज जो है, ये वाला पोजीशन देखिए, ये किसकी वैल्यू आ रखा है, ये वैल्यू है 1/5 ऑफ log ऑफ 3। तो इधर लिख देते हैं log 10
This implies that log 10 is equals to 1 by 5 of log 3 into t. This is equals to t is equals to क्या आ गया 5 times of log of 10 divided by log of 3. इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 5 log of base 3 of 10 टाइम ये आ जाएगा. तो हमने सारा निकाल दिया जो भी था इसमें. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ